आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सारे लेक्चर्स पीपीटी पे होंगे, थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी। तो 5 टेक अवेज क्या हैं जो कल पीएम मोदी ने मीटिंग में बोले, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कोर्स हमारा लिया कि नहीं, 230 रुपए का कोर्स है, जिंदगी बदल जाएगी। इस सैटरडे संडे फिर से लाइव क्लास होगी। मिनिमम 20 सेशन है और मैक्सिमम तो यार बहुत सारे हैं। अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करो। और उसके बाद ये हमारा जो कोर्स है 1757 से लेकर 1947 तक सारी डेट्स आपको याद होंगी। आज के बाद कभी भी भूलोगे नहीं, ये हमारा वादा है। तो फटाक से इन कोर्सेज को अवेल करो। मैजिक मेमोरी कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, उल्टा बोल दिया। तो भाई पीएम मोदी ने इंटरैक्शन किया सबसे, जितने भी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बहुत कुछ बताया, कुछ बोला राज्यों को करने के लिए। तो अब सबसे पहले तो कि भाई बहुत लॉन्ग ब्रेक के बाद स्कूल्स जो हैं दे हैव रीओपन्ड। क्या बात है, स्कूल चले हम। बहुत सारे पेरेंट्स जो है दे आर वरिड। बिल्कुल भाई, वरिड होना भी चाहिए, क्योंकि केसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ स्कूल से कि भाई जो बच्चे हैं दे आर बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, और अभी तो फ्लू भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो अब कल एक बहुत बड़ी बात सामने आई, जब कोवैक्सीन 6 से 12 साल के लिए रेगुलेटर्स ने परमिशन दे दी कि आप कोवैक्सीन बच्चों में लगा सकते हो। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम सबको वैक्सीनेट करें। स्पेशल ड्राइव चलाएं स्कूलों में। इस तरीके से ड्राइव चलेंगी। मोदी जी ने बोला है कि हमको अवेयर करना है। तो ये सारी की सारी बातें मोदी जी ने बोली हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट कि भाई जो केसेस हैं वी हैव टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, होगी। लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, परेशान होने की बात नहीं है। बट हाँ, इन्होंने ये बोला कि ट्विन स्ट्रैटेजी काम आएगी। तीसरी वेव में क्या था कि हमने 3 लाख केसेस देखे थे हर दिन। हर स्टेट ने केसेस को बढ़िया से हैंडल किया था, लेकिन थर्ड वेव जो है ना वो इतनी ज्यादा डेडली नहीं रही थी। थैंक्स टू ओमिक्रॉन वो इतना डेडली था ही नहीं। सेकेंड वेव बहुत डेंजरस रही थी। लेकिन ये जो बैलेंस है, इट शुड बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर स्ट्रैटेजी। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इट मस्ट बी रिमेन इन प्रायोरिटी। हमारे साइंटिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशन कैसे बदल रही है, और उन्हीं के एडवाइस में हम काम कर रहे हैं। ये चीज है। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि 100% आरटीपीसीआर टेस्टिंग होनी चाहिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ताकि न्यू वेरिएंट्स को हम ट्रेस कर सके। भाई कोविड भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही है कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, पीसीआर टेस्टिंग जो है ना, आरटीपीसीआर जो है, जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनकी हमको करनी पड़ेगी, और 100% करनी पड़ेगी। जिनको भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, फ्लू है, जुकाम है, बुखार है, भाई उनका आरटीपीसीआर करवाओ, ताकि पता चले कहीं नया वेरिएंट तो नहीं आ गया। ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम इन्फेक्शंस को वहीं पे ही रोक दें, शुरुआत में ही रोक दें, और हमको इसको अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। वी हैव टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी। पहले टेस्ट करो, उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करो। तो 100% आरटीपीसीआर टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो जितने भी केसेस हैं, जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं, दे शुड बी सेंट फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। देन उसके बाद भाई जितने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है ना, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स भी आते हैं, इनको तुरंत फुल्ली फंक्शनल करो। सेकेंड वेव में आपको पता ही कि ऑक्सीजन की क्राइसिस खड़ी हो गई थी। मोदी जी ने बोला है कि भाई देखो, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर रहे। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन की बात की है, और हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ही स्विफ्टली हो। अभी इस समय हम बेटर पोजीशन पे हैं, बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी सच। लेकिन अगर कोई भी गैप हो तो उसको तुरंत फिल करना चाहिए। ओके, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और वैक्सीनेशन, ये 3 चीजों को प्रमोट करिए। ठीक है, कोविड चला गया है, नहीं गया है, केसेस तो आ ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई, दिल्ली में भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पैनिक नहीं क्रिएट करें। वी मस्ट नॉट क्रिएट पैनिक अमंग दी पब्लिक। वैक्सीनेशन, इट विल रिमेन द मोस्ट पोटेंट शील्ड अगेंस्ट द सीवियर कोविड-19। सिंपल कि भाई कोविड-19 वैक्सीन से ही हम बचा सकते हैं। वैक्सीन आई, सेकेंड वेव कंट्रोल में आई, और बहुत सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं।
ओमिक्रॉन सर्ज से हमने फाइट की है, डेल्टा सर्ज से हमने फाइट की है, ऑक्सीजन सप्लाई की अगर बात करें तो वी हैव टू बूस्ट इट अप। तीसरी वेव में एक भी ऐसा राज्य नहीं था जिसमें यह था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए। देखिए अब इसमें एक चीज है, पहली बात तो जो मोदी जी बोल रहे हैं तीसरी वेव इतनी डेडली थी ही नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन इतना डेडली नहीं था। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन की बात शायद सही नहीं होगी, क्योंकि वो इतना डेडली नहीं था। मौत हुई लेकिन इतना डेडली नहीं था। तो इसीलिए मास कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की कंटेक्स्ट में हमको देखना चाहिए। बहुत सारे ज्योग्राफिकल चैलेंजेस थे लेकिन वैक्सीन जो है वो सब तक पहुंची, और ये अच्छी बात है, प्राइड है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें बोली उन्होंने कोविड-19। फिर इन्होंने पेट्रोल पे भी बोला भाई कि मैंने तो सारे राज्यों से बोला था कि वैट जो है वो कम करवाइए, टैक्स जो है वो अपने उस पर कम करिए, लेकिन मेरे ख्याल में सेंटर को भी इसमें कम करना चाहिए। खाली उस पर मतलब इधर राज्यों पे बात डाल के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये मोदी जी ने बोला। अगर हम बात करते हैं कोविड-19 अपडेट, आप देख लीजिए अभी तक 190 करोड़ के आसपास वैक्सीन जो है वो लग गई है। 84 करोड़ टेस्ट जो हैं वो हमने कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि भाई देखो, मास्क लो, बढ़िया मास्क लो, 2 लेयर का मास्क लो, अपने माउथ और नोज को प्रॉपरली कवर करो, और वही चीज है कि कोई गैप मत छोड़ो, है ना। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।